जो अपने भाई के चरणों में सदा श्रद्धावत रहता है वो कभी भी शक्तिहीन नहीं हो सकता, कभी भी वो शक्तिहीन नहीं हो सकता है। आज तो भाई को भाई के चरण छूने में शर्म आती है, भाई भाई को वंदन करने में शर्म करता है। लेकिन जब आप अपने बड़े भाई को पिता की सदृश मान देते हो, जब आप अपने बड़े भाई का सम्मान करते हो, जब आप अपने भाई के चरणों में झुकते हो, तो तुम्हारी शक्ति, तुम्हारे जीवन में तुम्हारा बल वो बढ़ता है। जिसने भाई का विरोध किया उसे जीवन में कब शक्तिहीन होना पड़ेगा, लेकिन जिसने अपने भाई का हर परिस्थिति में साथ दिया, यानी विषमता में, समृद्धि में या गरीबी में, हर समय जिसने अपने भाई का साथ दिया। कई बार लोग होता है एक भाई गरीब है, दूसरा भाई पैसे में बढ़ गया तो अपने भाई तक को भूल जाता है। रावण जैसा भाई हो तो वो भाई, रावण तो सत्ता सिंहासन पर बैठा, लंका सोने की बना करके रखी उसने, लेकिन भाई के लिए क्या था? भाई के लिए अपमानजनक शब्द थे, भाई के लिए दुत्कार थी, भाई के लिए उसको ये जताने का भाव था कि तू मेरे टुकड़ों पर पल रहा है। जब भाई भाई को सम्मान नहीं दे सकता तो कितनी बड़ी संपदा में, यानी सोने की लंका में कितनी बड़ी आपदा आई कि सारी लंका एक समय वो था जब जल रही थी, हर एक घर जल रहा था लंका का। और दूसरी ओर देखो, एक भाई अपने भाई के लिए 14 वर्ष रोता रहा, और भाई को गद्दी पर अगर नहीं बैठा पाया, बहुत यत्न करने के बाद भी 14 वर्ष, तो उसने स्वयं भाई के चरण पादुकाओं को अपने सर पर धारण करके उनको पूजा, अपने भाई की पनही तक को पूजा। और एक वो है जो अपने भाई को ही जूता दिखा रहा है, वो रावण, और एक जो अपने भाई के चरणों की जूती को भी पूज रहा है, वो है भरत। इतना सम्मान। तो आप देखो भरत जी, उन्होंने राम को इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि सारा जगत राम को भजे, लेकिन राम भरत को भजते हैं। भरत हर एक काम राम की चरण पादुकाओं से पूछ करके करते। लोग कहते हैं कि भरत राम की चरण पादुका लेकर के आए वन से, राम की चरण पादुका लेकर के आए कि प्रभु आप मेरे साथ नहीं जा रहे हो तो अपनी चरण पादुका मुझे, तो आप कुछ दे दीजिए मुझे जिसके सहारे में सारा ये 14 वर्ष बिता पाऊं। तो राम ने सुना, राम कुछ और भी दे सकते थे, लेकिन राम ने अपनी चरण पादुका भरत को दी। और जब भरत ने चरण पादुका ली तो उसे सर पे रखा भरत ने, सादर भरत शीश धरि लीनी, अपने सर पर भरत ने उन चरण पादुकाओं को रखा। राम ने चरण पादुका दी तो राम ने बताया कि सारी दुनिया भगवान में भगवान को देख पाए ये भी कठिन है, लेकिन एक प्रेमी वो होता है जो पादुका में भी परमात्मा को देख लेता है। भगवान में भगवान को देखना सरल है, लेकिन जड़ में, यानी किसी चलते फिरते व्यक्ति में भगवान को देखना ये तब भी सरल है, लेकिन किसी जड़ में भी परमात्मा को देख लेना ये कोई साधारण बात नहीं है। उन काठ की पादुकाओं में, लकड़ी की पादुकाओं में भरत ने राम को देखा। उन्हें नहीं लगा कि वो अपने राम के जूतियां लेकर के जा रहे हैं, चरण पादुकाएं लेकर के जा रहे हैं। उन्हें लगा वो उसमें राम और सीता का दर्शन कर रहे थे।
जब सर पे रखा उन पादुकाओं को, तो भरत सोच रहे थे, भरत के अंदर एक ही भाव चल रहा था, वो ये नहीं सोच रहे थे पादुका लेके जा रहा हूं, वो ये जान रहे थे मेरे साथ मेरे सिया राम जा रहे हैं, मेरे राम और सीता मेरे साथ जा रहे हैं। ये भरत, ये दृष्टि दुनिया में एक प्रेमी के अंदर ही हो सकती है, जहां वो एक साधारण सी वस्तु में भी अपने परमात्मा का दर्शन कर लेता है। रावण के अंदर प्रेमी तो नहीं था, इसलिए राम भी सामने खड़े थे तो भी राम को नहीं जान पाया कि भगवान मेरे सामने खड़ा है। भगवान सामने खड़े थे लेकिन फिर भी रावण नहीं जान पाया, और राम साथ नहीं थे लेकिन चरण पादुकाओं में भी राम सीता को देख रहे थे। भरत, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धर दीनी, सादर भरत शीस धर दीनी। व्यक्ति को जरा सा पद मिल जाए, उस पद को पाकर के वो अपने जीवन में संस्कार, अपने जीवन में प्यार, अपने जीवन में सम्मान आदर देना सब कुछ भूल जाता है। लेकिन धन्य थे भरत, भरत को राजगद्दी मिली थी, लेकिन गद्दी को उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि राम जी की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। गद्दी स्वार्थ के लिए गद्दी इस्तेमाल करने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन सेवा के लिए पद का उपयोग करने वाले बहुत थोड़े से लोग होते हैं। वो कहने वाले कि संपत्ति सब रघुपति के आई, संपत्ति सब संपत्ति सब रघुपति के आई, संपत्ति सब रघुपति के आई, जो बिनु जतन चलहु तजि भाई, जो बिनु जतन चलहु तजि भाई। ये कहने वाला कि सारी संपदा जो मेरे जीवन में मुझे मिली है वो मेरे प्रभु की है। भरत वही कहने वाले थे। राजकुश मिला, सत्ता मिली, सिंहासन मिला, लेकिन भरत चरणों में पादुकाओं के बैठे और भरत ने कहा सारी संपदा इस अयोध्या की मेरे राम की है, ये मेरी नहीं है। क्यों करता तू मेरा मेरी, क्या तुम्हें जो मिला है वो तुम्हारा है? नहीं, तुम्हें जो मिला है वो तुम्हारा नहीं है। इस दुनिया में तुम आए हो, जो मिला है वो प्रभु की कृपा से मिला है। अगर उसकी कृपा ना होती तो न मिलता, और उसकी कृपा से मिला, उसके लिए तुम अभिमान पाल रहे हो। कभी भी धन का अभिमान मत करना, क्योंकि जो धन का अभिमान करते हैं, धन उनके जीवन में कभी भी सुख लेके नहीं आ सकता। धन का अभिमान करने वाले अभिमानी धनिक, जिनके जीवन में सिर्फ अभिमान है धन का, धन उनकी कोठी में, धन उनकी तिजोरी में पड़ा रहेगा, लेकिन वो धन उनके जीवन को कभी भी सुखी नहीं कर पाएगा। आप देखो, कुछ लोगों के पास बहुत थोड़ा धन होता है लेकिन वो सुखी होते हैं, और कुछ लोगों के पास धन बहुत होता है लेकिन फिर भी सारा जीवन 99 के फेर में लगे रहते हैं, फिर भी 99 के फेर में लगे रहते हैं। तो जिन्हें भरोसा है जो मिल रहा है मेरे ठाकुर जी की कृपा से मिल रहा है, मेरे प्रभु की कृपा से मिल रहा है, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है। देह धरे का फल यही, दे कछु दे सके जो कुछ दे, लेकिन हम मेरा मेरी करते। धृतराष्ट्र ने